नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित। और जनहित में आज हम बात करेंगे उस योजना की जिसको लेकर अधिकारी से लेकर नेताओं तक ने बड़ी बड़ी बातें करी। और सीधे बात करेंगे आज हम जनधन में धन नहीं। बात करेंगे जनधन में धन नहीं। देश के गरीबों का जीरो बैलेंस पर राष्ट्रीयकृत बैंकों और पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। देश भर के कुल खातों में 18% हिस्सेदारी के साथ यूपी पहले स्थान पर है। इसमें भी सबसे ज्यादा रकम पूर्वी यूपी के जिलों में जमा है। अब खास बात यह है कि आकांक्षात्मक जिलों में शामिल गोंडा जनधन खातों में जमा मामले में प्रदेश में पहले स्थान पर है। यहाँ के जनधन खातों में 2800 करोड़ रुपए जमा है, जबकि इसमें बड़े जिले प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़ दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर है। कानपुर, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद जैसे बड़े शहर तो टॉप 10 में भी नहीं है। वहीं प्रदेश में जमा कुल रकम की बात करें तो 9.57 करोड़ जनधन खातों में 50,000 करोड़ रुपए हैं। इनमें से भी 2.33 करोड़ रुपए निष्क्रिय हैं, जो 76 लाख खातों में एक भी पैसा नहीं है। प्रदेश में 12 जिले ऐसे भी हैं जहां जनधन खातों में जमा रकम 1,000 करोड़ रुपए से कम ज्यादा है। इनमें अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, हरदोई, जालौन, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर और वाराणसी है। जो सबसे ज्यादा दिक्कत है ना, वो दिक्कत ये है कि ये तो आपको दिखा जीरो बैलेंस वाले जनधन खातों में जो जिनके जीरो बैलेंस है, गोंडा है, उनमें लगभग 2 लाख अकाउंट है। और जनधन खातों में सबसे अमीर 5 जिले हैं, उनमें 2809 करोड़ रुपए गोंडा, प्रयागराज में 1928 करोड़, जौनपुर में 1505 करोड़ और प्रतापगढ़ में 1373 और वाराणसी में 1272 करोड़ रुपए हैं। जनधन खातों में सबसे गरीब 5 जिले अगर बात करें तो मैनपुरी 175 करोड़, ललितपुर 197 करोड़, हापुड़ 199, चित्रकूट 201 और शामली 215 करोड़ रुपए। खातों के अगर जीरो बैलेंस जनधन खाते शीर्ष अगर बात की जाए तो 1.99 लाख खाते गोंडा में है, गोरखपुर में 1.88 लाख, जौनपुर में 3.12 लाख, कुशीनगर में 2,76,000, आजमगढ़ में 2.51 लाख। इसी पे अब आपको बताते हैं इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि एक कुल 10-12 राज्यों शहरों में तो ये यूपी के 10-12 शहरों में तो जनधन या अकाउंट टॉप पर है। वहां पर लोगों को पता है कि इस अकाउंट से फायदे क्या क्या है, लेकिन बाकी के जिलों में अकाउंट खुलकर रह गए हैं। अगर आपके टॉप महानगर, टॉप 5 शहर आपके राज्य के टॉप 5 में नहीं है तो फिर क्या व्यवस्था कर रहे हैं अधिकारी? सवाल तो यहां अधिकारियों पर है कि अधिकारी कर क्या रहे हैं। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनके बारे में लोगों को पता होता है, लेकिन वो सिर्फ विज्ञापन के जरिए भी नहीं समझ आते हैं। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ने के लिए एक छोटा सा किक चाहिए होता है। एक छोटे से वैल्यू से उनको अगर आप मिल जाती है तो वो लोग अपने काम में वो पैसा लगा के फिर अपने काम को बूस्ट कर लेते हैं। ऐसे तमाम युवा हैं जिन्हें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा योजनाएं हैं, लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं। तमाम जगह ये बातें कही जाती हैं कि एक फला सरकारी योजना है, लेकिन वो आपको इतने चक्कर बैंक के लगा देंगे कि आप काम ही नहीं कर पाएंगे। यही हाल जनधन योजना का भी है। जितने लोगों ने जनधन योजना, जितने लोगों को जनधन योजना के बारे में बताया गया, वो शुरुआती दौर 2014 का था। अभी अगस्त में ही तो उसके 10 साल हुए थे। जो साल बीता है उसी के अगस्त में 10 साल हुए।
और बकायदा बहुत लोगों उस जब 10 साल हुए तो 10 साल को बकायदा बहुत तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आके लोगों को धन्यवाद दिया कि आपने इन योजनाओं को समझा, लेकिन उसके पीछे धरातल की तस्वीर तो ये है कि सिर्फ 12 जिलों में ही ये संसाधन एक्टिव है। भाई किसी जिले के अकाउंट जनधन में बताया जाए तो 2809 करोड़ रुपए हैं और कहीं पे 110 करोड़ हैं। अमाउंट सुनने में ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन जो हकीकत है कि उन अकाउंट को खोलने की जो जो पिछड़े हैं जिले, शामली, चित्रकूट, हापुड़, ललितपुर, मैनपुरी, इतने कम क्यों हैं? क्यों नहीं लोग जनधन योजना का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये अधिकारी क्यों नहीं बताते सरकारी योजनाओं में उनको कितना लाभ मिलेगा? क्या बैंक से टाई अप हो गया है कि भाई आप प्राइवेट बैंक में खुलवाइए? मिनिमम 5,000, 1,000, 10,000 रुपए आपको अपने अकाउंट में रखने हैं, तभी आपका अकाउंट चल पाएगा। अगर कम होता है तो काटना लग जाते हैं प्राइवेट बैंक के। हम हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत जी जुड़े हुए हैं। रजनीकांत जी, अगर बात करें हम सरकारी योजनाओं के बारे में, ये कुल मिला के सरकारी योजनाओं पर, अब जनधन में धन है या नहीं ये तो बात का विषय है कि गोंडा में 2809 करोड़ रुपए तो वहां के लोगों ने भैया जनधन की अहमियत समझी कि भाई चलिए सरकारी बैंक है, यहां पर हमारा पैसा सुरक्षित है और हमारा पैसा कटेगा भी नहीं, तो अपना जो अनाज बेच के आ रहा हो, जो कैसे भी किसान सम्मान निधि आ रही तो सब उसमें आ रहा है, तो लोगों को संतुष्टि है। अब जिन जिलों में जनधन योजना अकाउंट खुले हुए हैं, लगभग 2.33 लाख, 2,33,00,000 खाते निष्क्रिय पड़े हैं। उनमें 70 लाख तो बिल्कुल ही निष्क्रिय, जिनमें जीरो बैलेंस है, वो कुछ यूज ही नहीं किए हैं। तो इसका मतलब एक ये होता है कि भाई अकाउंट खुलवाया और बस छोड़ दिया, आंकड़ों में अकाउंट है। जी। जी रजनीकांत जी। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। इसका एक कारण तो ये हो सकता है, जो मेरी समझ में आ रहा है कि जो खाता धारक हैं वो उनमें अशिक्षा है। एक कारण, वो जानते नहीं कि जनधन खाता खुलवाने से क्या फायदे होंगे। जबकि मोटा मोटी फायदे तो यही है कि भाई आप जमा खाता रख सकते हैं, उसमें उसमें आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं 5,000 रुपए तक का, वो 1 लाख रुपए का आपको बीमा कवर भी मिल सकता है। ये सारी बातें उनको नहीं पता है, उन लोगों को, इन जिलों के लोगों को, जिन जिलों का आप जिक्र कर रहे हैं कि वहां बहुत कम जनधन खातों में पैसा है। तो एक कारण तो यह है कि इलिटरेसी और इल नॉलेज, पता नहीं। तो ये काम तो देखिए, अगर मान लीजिए मोदी जी ने शुरुआत की से अच्छे काम की, बहुत अच्छा काम अगर शुरुआत की, तो एक तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, मैं फिर वही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या जो पदाधिकारी हैं जो जिला स्तर के हैं, उन लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे गरीब और अपढ़ लोगों को समझाने का प्रयास करें कि भाई देखो, जनधन खाता रखो, मेंटेन रखो, इसमें तुम्हें कोई ऐसा नहीं है कि 5,000 रुपए मिनिमम रखो, 10,000 रुपए मिनिमम रखो तो कट जाएगा, ये है तुम्हारा ही फायदा होगा। दूसरा दूसरा कारण मुझे ये लगता है कि उन थोड़ा सा जो गांव है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? गाड़ मारने के रजनीकांत जी अपनी बात पूरी करें आप। हाँ, अच्छा, हाँ, दूसरा कारण ये हो सकता है कि अभी भी गांव देहातों में, खासतौर से जो जिन्हें एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है, जो बहुत मतलब जहाँ पे बहुत विकास हुआ नहीं है, तो वहां की जो सोसाइटी है वो अभी भी कैश लविंग सोसाइटी है। गरीब लोग, खासतौर से गरीब लोग बैंक में जाने से घबराते हैं। जैसे आपने कहा कि वो बैंक में जाएं तो किससे बात करें, क्या नहीं करें,
अब जैसे हमारे आसपास ही कुछ लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, वो हमसे पूछते हैं भैया जरा बैंक चले चलो साथ में। तो मैंने बैंक तक अप्रोच उनकी प्रॉपर नहीं है। ये दो कारण मुझे लगते हैं कि कुछ जो पिछड़े हुए जिले हैं उनमें ये आंकड़े आपको बता रहे हैं कि साहब वहां बहुत कम है। और जो जागरूक हो चुके हैं, जैसे पूर्वांचली जिलों की आप बात कर रहे हैं जहां बहुत अच्छा लोगों ने पैसा रखा है, तो वहां जागरूकता बेहतर हुई, यही मुझे लगता है। बिल्कुल, और जागरूकता अच्छी भी, जागरूकता मुझे लगता है ये अधिकारी और नेताओं का जो वो है ना कोऑर्डिनेशन, उनको मजबूत कर ले। हर वार्ड में आप जाइए, उनको बताइए भाई जी जी। जनधन योजना के लाभ क्या है, सरकारी योजना ऐसे ही, ये एक जनधन योजना है, ऐसे तमाम योजनाएं हैं जिनका भी लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। श्वेता जी, बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? इसमें पार्टी पे कोई सवाल नहीं है, पहले क्लियर कर दूं। अधिकारियों पे सवाल है तो आप खुल के उस पर बोल सकती हैं। किसी पार्टी गाइडलाइन का कोई उल्लंघन नहीं होगा अगर आप खुल के अधिकारियों के लिए बोलेंगी। जी जी। हाँ, आपका कहना एकदम सही है कि वैसे तो जहां पर इनमें अच्छा पैसा जमा हो रहा है वो तो सही है, लेकिन कहीं कहीं पर ये जागरूकता का अभाव है। हमारे अधिकारी, मैं अपने घर का उदाहरण दे सकती हूँ। मेरे यहाँ भोजन बनाने वाली मेरी सहायिका है, उसका भाई, एक दीपावली की बात मैं बता रही हूँ कि वो एक दुकान लगाना चाहता था कि उसको कुछ अतिरिक्त आय हो सके। उसने बैंक में लोन अप्लाई किया, हम लोग ने भी उसको सपोर्ट किया कि हाँ, बताया ऐसा। लेकिन सब कुछ जानते हुए हमारे बार बार फोन करने के बावजूद भी अभी तक उसका खाता नहीं खुल पाया है। कभी उसके आधार कार्ड में कमी निकाल देते हैं। मतलब समझ लीजिए व्यक्तिगत रूप से मुझे उसको लोन अपने पास से देना पड़ा, बैंक वाला, जबकि हमारी सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए बिना किसी जमानत के लोन का प्रावधान किया हुआ है कि वो बेचारे जिनके पास किसी तरह का धन नहीं है वो अपना कार्य कर सके। तो उनको उसका खुल जाएगा। 4 बजे आना, आज ये कागज की कमी है, कल उस कागज की कमी है, ऐसे कर करके उसको दौड़ा रहे हैं। मैं सरकार या अधिकारी किसी को क्या बताऊं, मैं तो खुद देख रही हूँ, अपने घर में देख रही हूँ, हमारा परिचित है। और वो इस तरह से परेशान हो रहा है। एट लास्ट उसने आके मेरे हस्बैंड से कह दिया कि जब आप चलेंगे अब तभी मेरा खाता खुल पाएगा, नहीं तो वो लोग मेरा खाता नहीं खोलेंगे। तो अब मैं इससे आगे क्या बताऊं कि इन जनधन खातों का आरंभ ही हमारी सरकार ने इसलिए किया था कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि ऊपर से 1 रुपया चलता है और जनता तक सिर्फ 15 या 30 पैसे ऐसे पहुंच पाते हैं। तो जनता का पैसा जनता तक सीधे पहुंचे, उसके लिए इन खातों का चलन शुरू हुआ, मतलब ये प्रारंभ हुए थे। तो अगर अगर हम अधिकारी जो इसके लिए मतलब हैं, बनाए गए हैं कि उनको ये कार्य करना है, अगर वो इस कार्य को नहीं कर रहे हैं तो जहां जहां पर ये नहीं जमा हो रहा है पैसा, तो इसका मतलब ही है कि सरकारी मशीनरी ही इसमें सहयोग नहीं कर रही है। और ऐसा नहीं है, जनता जागरूक है। हम हमारे कार्यकर्ता या हम लोग बताते रहते हैं जहां यथासंभव मदद होगी, वो भी हम सब लोग करते रहते हैं। लेकिन देखिए, होना तो सब अधिकारी की कलम से ही है। जब वो कलम चलाएंगे तभी तो कार्य होगा। बिल्कुल, और ये अब कलम चलाएं कैसे? अब आप बताइए। चलाएंगे, अब आप आप लोगों को आप क्या दुनिया की प्रॉब्लम होती सबसे है बड़ी उसके पार्टी की हल प्रवक्ता होगा। हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की प्रवक्ता है, आपका कहना नहीं मान रहा बैंक। आप नहीं, मेरा गारंटर हो मान जाती। रहा है, मैं वही मना कह रहा नहीं हूं। कर रहा है, लेकिन वो रोज एक नया कानून, मैं आपको आज बताऊं क्या आधार होता है, कार्ड होता क्या लाओ, है। आज ये मैं लाओ, आपको बताऊं। आज वो लाओ, आपको ऐसे कर रहा है। आपको मैं बताऊं, जैसे है क्या कि जब ये जनधन योजना लाई गई, तब ये था कि जो गरीब हैं, जो सरकारी योजनाओं के चक्कर में प्राइवेट बैंकों के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं और सरकारी योजनाओं का सही से लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए एक जी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने लागू की कि आप जाइए, आपके पास अपनी नागरिकता का जो भी प्रमाण पत्र हो उसको बैंक में लगाइए। और बैंक की ये जिम्मेदारी थी कि इसको खोलें, वो कोई बैंक हो। जो जो बैंक उसमें सब शॉर्टलिस्ट हुए थे, कई लोगों ने जाके खुलवाए। 2014 से 18 के बीच ये सब जो थे ये बाकायदा बंद रहे। इन खातों को ज़्यादा बहुत कम लोग यूज़ कर पाए, लेकिन जब नोटबंदी आई ना, तो हम लोगों ने देखा कैसी खबरें थी। इन्हीं बैंक वालों ने उन्हीं खातों को चलवाया और एकदम से पता चला कोई गया अपने 500-600 रुपए जमा कर, उसने कहा भाई तुम्हारे अकाउंट में तो 2 करोड़ रुपए हैं। यही हुआ और पूरे नोटबंदी में वारे नारे किए इन बैंक वालों ने। और अब आप जैसे कह रही ना, ऐसे गरीब बहुत हैं। आपको पता होगा रेहड़ी पटरी वालों के लिए योगी जी ने एक योजना लगाई कि मैं 10,000 रुपए रेहड़ी पटरी वालों को मिलूंगा, वो अपने जो व्यापार है उसको सही से सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित कर सके।
उसके होने के बाद, वो प्रमाण पत्र होने के बाद तक नगर निगम ने उनकी दुकानें गिराई हैं और उनसे ये कहा गया कि तुम मुख्यमंत्री का दिया हुआ सर्टिफिकेट नहीं मानते अधिकारी। कह रहे नहीं, जबकि कह रहे हमने आप ही लोगों से लोन लिया, कहते नहीं सब अवैध है। तो ये इस देश में चल रहा है, इस राज्य में चल रहा है। मुख्यमंत्री ये बहुत छोटी चीज है उनके लिए, लेकिन ये चल रहा है। सपा नेता का मैं वर्जन जानूंगा दारा सिंह जी का। दारा सिंह जी, आप क्या कहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए दारा सिंह जी। दारा सिंह जी। हेलो विशाल जी। जी हाँ, सबसे पहले तो सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। और आज जो के न्यूज पे ये चर्चा चली बहुत गंभीर है और हमें लगता है कि हमारी बातों को सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस पर संज्ञान लेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो जनधन खाता शुरू किया गया था, उसका प्रचार किया गया था कि ये खाता जब खुलेगा तो इसमें 500 रुपया सबको दिया जाए। मॉनिटरिंग की कमी की वजह से कुछ लोगों को खाते में 500 गए और उनको जमा भी करना पड़ा, वापस करना पड़ा, और कुछ लोगों के खाते में नहीं गए। और ये खाता था उन लोगों के लिए कि इनको सपना दिखाया गया था कि आप ये खाता खुलाइए और इन खातों के माध्यम से आपका बचत होगा। ठीक है, खाता खुलाना और प्लस बैंक की जो गुंडेगर्दी थी, जो उनकी कार्यशैली थी, जो उनकी भाषा है, वो अभी आदरणीय दुबे जी खुद ही बता दे रही हैं कि वहां जब जाते हैं तो कुछ सर्वर डाउन होता है, कभी कहते हैं कि हम लंच के टाइम पे हैं, बाद में आना। तो ये तो एक आम बात हो गई। मगर आज भी अगर आप बैंक जाइए, कभी एक फटा शर्ट पहन के चले जाइए, बाल बिगाड़ बिगाड़ के, तो वहां का जो कार्यशैली है इस सरकार में, वो आपको सामने नजर आ जाएगा। अधिकारी जो है वो आपकी सुनेगा नहीं, वो सोचेगा कि ये जैसे मतलब कर्जा तो भाई बैंक से लिया ही जाता, मगर लगता जैसे वो निजी अधिकारियों से पैसा ले लिया है और वो वापस नहीं करेगा। ऐसा व्यवहार वहां पे होता है। अब आपको बताते हैं कि कागज का जो एक विधान शुरू हुआ था कि एक कागज आप दोगे, आप कोई आधार कार्ड दे दीजिए या पैन कार्ड, तो आपका खाता खुल जाएगा। मगर आज बैंक में आप आधार कार्ड लेके जाइए, फिर उसको पैन कार्ड के लिए बुलाएगा, फिर 4 दिन बाद उसको अंगूठा लगाने के लिए बुलाया जाएगा, फिर उसको कागज के लिए बुलाया जाएगा। तो ये करते करते कहीं ना कहीं बैंक की द्वारा एक लूट ही चल रही है कि गरीब किसान और अपनी खेती मुझे तो से लगता है दारा सिंह जी, मेरी बात से रजनीकांत जी भी ताल्लुकात रखेंगे कि उसी बैंक के बाहर एक ब्याज वाला भी बैठा होगा जो ब्याज पे पैसा बांटता होगा। कहेगा तुम कहाँ जी, फालतू जी। बैंक के चक्कर में परेशान हो, तुम हमसे पैसा लो, हम ही तुम्हारे बैंक है। और फिर वहाँ शुरू होता है सूदखोरी का खेल। फिर लोग जो लटकते मिलते हैं ना किसान, वो यही एक वजह है। प्रॉपर तरीके से ट्रीट ही नहीं किया जाता है उन्हें कि बताए भाई किसान, अगर आप किसान है तो आपके लिए ये योजना है, आप इससे लोन ले लीजिए, आप अपना क्रेडिट कार्ड निकलवा लीजिए, किसान क्रेडिट कार्ड, उस पर पैसा देना आपको। जनधन योजना खुल गया है, पूरे देश में वाहवाही हो रही है। अंदरूनी बात तो ये है कि 12 जिलों में तो खूब पैसा है, बाकी जिलों में ये खाते यूज नहीं हो रहे। तो क्यों नहीं हो रहे, कोई जानने का मतलब ही नहीं है। तो विशाल जी एक छोटा सा इसमें जोड़ेंगे जी। आप देख लीजिए, किसान निधि प्रधानमंत्री जी शुरू किए हैं, मतलब किसानों को पैसा देते हैं। अच्छी बात है भाई, सरकार के पास है तो दे रही है और ठीक भी है किसानों। मगर आप बताइए विशाल जी, साल में कितनी बार पैसा आता है? और जितनी बार आता नहीं, उससे ज्यादा किसानों से बार बार पेपर ही मांगा जाता है। कभी उसको बैंक दौड़ाया जाता है, कभी जहां पर कोऑपरेटिव बैंक होती है वहां भेजा जाता है, और जहां से बार बार मतलब जहां से ये लोग बीज देते हैं या खाद देते हैं उस सेंटर पे बुलाया जाता है। क्या है मतलब, एक किसान जो है 6,000 रुपया सालाना पाता है और 6,000 से ज्यादा बार उसको फोटो कॉपी कराना, प्लस डीजल पेट्रोल जो भी फूक के जाता होगा। हमें लगता है 6,000 से ज्यादा तो कागज करते 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 12,000 रुपया फूक देता होगा। तो ये गंभीर मुद्दा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसमें फेल हुई है और ये एक गंभीर विषय है कि बैंक में आज भी किसी को लेकर जो बर्ताव होता है वो मैं उसका विरोध करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी इसका पूरी तरह से हमको लगता है अधिकारियों को समर्थन दे रखी है। अरे वो तो खुद कह रही हैं, उन्होंने समर्थन तो नहीं दिया, उन्होंने सच्चाई खुद बयां कर दी कि भाई मेरे यहाँ भी हुआ तो मुझे क्या लगा। रजनीकांत जी, दोनों दलों को आपने सुना, श्वेता जी ने अपना अनुभव बताया, मेरे पास तो ऐसे तमाम अनुभव हों,
हैं जिनको मैं बता सकता हूं कि इन बैंक वालों ने किया क्या क्या है। एक दिन तो मेरा ही एक परिचित लोन ले रहे थे, तो उनसे कहा गया तुम्हारी जो बिल्डिंग है 100 साल पुरानी है, तुम्हें लोन नहीं मिल पाएगा, अगर तुम कुछ खर्चा कर दो तो मिल जाएगा। मैं ये सरकारी बैंक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट में ब्याज दर बहुत थी। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे कोई सरकारी योजना और इन सब चीज़ों में तो नाम नहीं, कहते नहीं नहीं नहीं। तो उनसे 60,000 रुपये भी ले लिया, आज तक उनका लोन भी नहीं हुआ, बेचारे परेशान है, वो 60,000 रुपये भी नहीं मिल रहा है। ये सरकारी बैंकों का हाल है, जितनी तनख्वाह उतनी होती है उनको उतनी घूस भी चाहिए, और गरीबों को तो क्या ही ट्रीट करेंगे ये। जैसा अभी दारा सिंह जी ने बताया ना कि भाई सर्वर डाउन है, लंच है, अभी तो भला दूसरे काम में लगे हैं। गरीबों के लिए इस देश में मुझे लगता है 1% अगर टाइम निकाल दे तो सारी सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए, जो संविधान में लिखी हैं, जो हम लोगों ने अपने चुनावी वादों में नेताओं ने लिखी, सब मिलने लगे। अगर 1% सब लोग टाइम दे, सारे राजनेता अधिकारियों को टाइम देते, सिर्फ 1%, फोटो रील ना बनाए बस, अगर वही 30 सेकंड उनको समय दे देंगे ना, उनसे बात कर लेंगे तो उनकी समस्याओं को समझ लेंगे। रजनीकांत जी। विशाल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। यहाँ मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की कमजोरी या कमी की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इस मामले में राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं, जो सरकारी बैंक हैं, उनमें जो कस्टमर से जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं। और खासतौर से जैसे उन्होंने अभी दारा सिंह जी ने कहा कि जो गरीब कस्टमर पहुंच जाए तो वो उसको बड़े हेय दृष्टि से देखते हैं। तो यहां जिम्मेदारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय की बनती है। जैसे आपने देखा होगा प्राइवेट बैंक्स में अब क्या किया है कि जो बैक ऑफिस है उसको बिल्कुल हल्का कर दिया है, और उन्होंने अपॉइंट कर दिए कस्टमर रिलेशन ऑफिसर्स। बिल्कुल। वो कस्टमर रिलेशन एक ऑफिसर के पास में 1,000 या 500 कस्टमर्स होते हैं। वो कस्टमर मतलब इन्हें बैंक के प्रांगण से बाहर निकल के वो कस्टमर्स के बीच में जाते हैं, उनसे पूछते हैं भाई आपको क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि सरकारी बैंकों की जो कार्यप्रणाली है उसमें भी कुछ अब सख्त किस्म के बदलाव लाने की जरूरत है, और ये काम केंद्र सरकार ही कर सकती है, और इसके लिए बाकायदा सजा भी मुकर्रर कर। जो इत्मीनान इन लोगों में हो गया है, जैसे मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन यह है कि जैसे मेरे ही आसपास के कुछ लोग हैं, वो ये कहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप अपना काम कराने जाइए तो वो इस तरह से कहते हैं वहां खड़े हो जाइए, उधर जाइए, अभी टाइम नहीं है, उस नंबर पे काउंटर पे जाइए। आप अगर किसी प्राइवेट बैंक में जाइए तो आप व्यवहार देख लीजिए वहां के लोगों का, कितना अच्छा, सर आप बैठ जाइए, अभी हम कर देते हैं, अभी हम फॉर्म भर देते हैं आपका, ये कर देते हैं। तो मैंने इस तरह की सुविधा अब सरकारी बैंकों को भी, मैंने अच्छी तनख्वाह पाते हैं सरकारी बैंकों के कर्मचारी भी, तो उन बैंकों के कर्मचारियों को अब थोड़ा सा जैसे प्रांगण से बाहर निकाल दिए, कहते कस्टमर रिलेशन का काम करिए, आप बाहर निकलिए। कुछ ये इस तरह के चेंजेस जो मतलब जो रिवोल्यूशनरी चेंजेस हैं, जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जिनके पर्पस, जिनकी वजह मतलब जिस उद्देश्य के साथ इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, या बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें, या इससे भी पहले से कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय से ही डीबीटी के बारे में चर्चा शुरू हो गई थी। तो ये अगर डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना है गरीब आदमी के खाते में, किसान के खाते में, या किसी महिला के खाते में, अगर डायरेक्ट बेनिफिट देना है तो डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए जो अब ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो लोगों को जागरूक करें न करें, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जागरूक करना चाहिए कि भाई ठीक है, चलो यार बैंक से तुम्हें फायदा मिल जाएगा, तुम्हें ये हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जो सरकारी बैंक हैं उनकी कार्यप्रणाली पर ध्यान देने की जरूरत है विशाल जी, मुझे लगता है। बिल्कुल, और ये नहीं ध्यान देंगे तो उससे कहीं ना दिक्कत हो जाएगी। इस पर और भी चर्चा करेंगे, हमारे साथ आप बने रहिए। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। श्वेता दुबे का रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। श्वेता मैम, एक जैसे अभी रजनीकांत जी ने बहुत अच्छी बात की, कुछ बदलाव आधुनिकता के तौर पर बदलाव करने चाहिए। जैसे मुझे पता है कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सपा, जितने भी हैं, इन लोगों ने, राजनीतिक पार्टियों की मैं बात करूँगा, इन्होंने आधुनिकता के हिसाब से अपने आप को बदला। अब वाले चलन पे नहीं है कि आप जाइए घर घर जाके पैम्पलेट बांटिए, वो दौर है लेकिन दिखावे भर का, ये सच बात है। आजकल का पीआर टीम आपने हायर करी, वो बताती है कि आपकी रणनीति ये है तो हिसाब से हम काम करेंगे। रणनीति वो नहीं बनाती है, रणनीतिकार अलग है।
अब आपको मैसेज करने के लिए ढूंढना नहीं है किसी को, आपने एक टीम हायर की, उन्होंने मैसेज के लिए कह दिया, उन्होंने गाने बना दिए, उन्होंने आपका बता दिया कि भाई अगर आप ये रूट लोगे तो ऐसे चलना है, और आपको लोगों से सीधे इंटरेक्शन करना है, और लोगों के बीच जाके ये बातें वो फैलाते हैं, बताते हैं कि भाई ये सरकारी योजनाएं हैं, अगर सरकार ऐसा काम नहीं करी तो विपक्ष के तौर पर भी जाके समझाते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों को समझते हैं। सरकारी बैंकों में जैसे अगर आप किसी भी बड़े बैंक का नाम लीजिए प्राइवेट, तो वहाँ पर आपको पीआर मैनेजर एक पोस्ट हो गई है, वो मिलती है जो लोगों से बात करती है, भाई आपको क्या दिक्कत है, फॉर्म भरवाती है कि आपको चाहिए, फॉर्म नहीं भर पा रही है, मैं भर दे रहा हूँ या भर दे रही हूँ, ये चीज़ चलती है। जो मे आई हेल्प यू का मतलब है वो आज बैंकों में पता चल रहा है, लेकिन सरकारी बैंकों में घुसते ही लिखा होता है मे आई हेल्प यू। वहाँ अगर आप अपने ही अकाउंट से पैसा मांग लीजिए उनसे ज़्यादा तो कहेंगे पैन कार्ड ले आइए, चलिए तो सारी चीज़ें हैं। अगर आप उनसे कहिए कि भाई हमें ऐसे नहीं ऐसे काम करना है, तो उसके बाद भी उनके अलग कानून रहते हैं, उनके पास एक अलग उनका मैनुअल होता है जिस पे वो काम करते हैं। सरकारी बैंकों की ये हालत है। नहीं, मैं आपकी बात मैम से पूरा आपको सहमत रोकूंगा, माफी के साथ आपको रोकूंगा। पंजाब सीएम भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਮੈਂ हर रोज बात होती है जी कि जी बुलाइए उनको। नहीं फॉर्मल लेटर से क्या हो जाएगा, जब मैं बात ही करते सीधा, मैं उनको कह रहा हूं कि फॉर्मल लेटर भेजिए इनको बुलाने का, आप अफसर भेज दीजिए, आप हमारे अफसर साथ में चले जाएंगे, आप दे दो वहां पे लेटर। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ will not accept this kind of ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੈ ਜੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਦੇਨੇ ਕੋ ਦੇਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਧੱਕਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਕ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਚੱਕ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਬਸ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਮੈਥੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि मेरी तपस्या में कमी रहेगी, मैं समझाने में सफल नहीं हुआ, ऐ तो नहीं कहा ना कि मेरी गलती सी ना। एक कादी जिद है, ये किहड़ी गल है, कानून बनते ने, विरोध होंदा कानून वापस ले लैंदियां ने गवर्नमेंटां, पूरी दुनिया च हो जाता। ट्रंप ने पहला कहा कि H1B वीजा जिहड़ा वो गलत है, मैं कड्डू इत्थों, जद वो कहना हुण कहना मैनूं ये राय आई है भी ठीक है, बदल लिया उन्हें, ये च किहड़ी गल है। ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਅਜੇ, ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਓਹੋ ਨਪਿੰਦਰ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਚਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸੇਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਉਲਝਾ ਦਈਏ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ।
ਰੂਪਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਰੂਪਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਘਰ ਮੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂਰੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਨੌਰੀ ਤੇ और सीधे श्वेता दुबे जी का रुख करते हैं। अपनी बात को पूरा करिए श्वेता जी। देखिए, मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखती हूँ। ये अब इस कार्य प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है कि बैंक में अगर आपका परिचित है तो आप जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो मे आई हेल्प यू वाली सीट अक्सर खाली ही होती है। वो हमारी हेल्प क्या करेंगे, वो अपनी सीट पर बैठ जाएंगे, यही बहुत बड़ी बात है। और मैं इस जो ये जनधन खाते वाली बात है, देखिए ये उन लोगों के लिए है जो पढ़े लिखे तबके से नहीं आते हैं और उनके लिए जीवन कठिन है, वो रोज का रोज कमाते हैं और खाते हैं, उनके लिए इन खातों की योजना बनी थी। तो जब आप 10 चक्कर उनको बैंक का ही लगवा देंगे, जब वो थोड़ा शिक्षा की कमी होने के कारण शिक्षित नहीं है, अगर आप बार बार उनको बैंक बुलाएंगे कि ये कागज लाओ, ये कागज लाओ, ये कागज लाओ, तो निश्चित रूप से वो सोचेंगे कि हम अपने गांव और मोहल्ले के जो महाजन है हम उन्हीं से कर्ज ले ले, बजाय कि हम बैंक से इतने ज्यादा, बल्कि वहां पे कठिन कुछ नहीं है, लेकिन वो इतना ज्यादा प्रोसेस बता के जनता को परेशान कर देते हैं, जिस वजह से वो लोग इससे जो उनके लिए योजना बनाई गई है उसका वो लाभ नहीं ले पाते हैं। तो इस तरह इनको थोड़ा सा आसान करने की आवश्यकता है। और मैं तो कहूंगी कि और सब सही है, बैंक कर्मियों को अपने कार्य व्यवहार में थोड़े थोड़े नहीं आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमेशा आप मॉर्निंग टाइम पे जाएंगे तो भी वो उतने ही बिजी और उतने ही, जैसे कहना चाहिए, बहुत ज्यादा हैरान परेशान से होते हैं कि वहां समाज सेवा के हेतु बैठे हैं। आप चेक कीजिए, ये डालिए, वो डालिए, सिग्नेचर और फलाना, मतलब बहुत परेशान करते हैं। वो बकायदा तो ये तो चलिए, वो मुझे तो लगता है ऐसे कोई मान लीजिए एक बिल्कुल करेगा ये सब, जैसे किसी व्यक्ति को जानकारी ना हो, आ रहा दारा सिंह जी, किसी व्यक्ति को जानकारी ना हो, किसी सरकारी योजना के तहत पहुंच गया है लोन लेने या किसी योजना को जानने, तो उसको ऐसे इंटरोगेट करते हैं वो लोग जैसे कि सीबीआई ऑफिसर हो। अच्छा, तो उन पैसों का क्या करोगे? अरे तुम पैसा तो यार ना दे, तुम वसूलना उनसे। इतना इंटरोगेशन तो इतने बड़े बड़े लोग पैसा लेके चले गए देश से, तब नहीं हुआ जितना अब हो जाता है उन लोगों से। दारा सिंह जी। देखिए विशाल जी, जनधन पर भाजपा प्रवक्ता से, आदरणीय प्रवक्ता जी से एक सवाल है मेरा कि पिछले दिनों लगातार मीडिया में एक खबर चल रही थी कि बड़े बड़े कारोबारी और अधिकारियों ने अपने काले धन को छुपाने के लिए खाता खुलाया था। तब क्या सरकार जाग रही, सो रही थी कि जाग रही थी? पहला सवाल है। दूसरा ये बताइए कि बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो जनधन का खाता खुलाया और उसमें काला धन छुपाए हुए हैं, क्या उन पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी या सिर्फ ऐसे हवा हवाई हो जाएगा? देखिए, ये बात गलत है। ऐसा नहीं है कि, देखिए, जो जिनके लिए आप कह रहे हैं वो हैं जरूर समाज में, लेकिन अब ये स्थिति नहीं है। ये योगी जी की गवर्नमेंट है यूपी में, कहीं कोई खाते में काला धन नहीं छुपाया हुआ है। अगर छुपेगा तो फिर आप समझ लीजिए, भाई इस मामले में हमारी भाजपा सरकार को आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। और मैं जो बात कह रही हूँ वो बैंक कर्मियों के व्यवहार से संबंधित है। सरकार तो कर रही है, लेकिन सरकार का माध्यम तो हम ही कार्य करता है ना, हम ही लोग तो सबको ये बात जानकारी देंगे कि सरकार क्या योजनाएं चला रही है। तो कहीं कमी है तो हम में है, सरकार की योजनाओं में कोई कमी नहीं है। नहीं, आदरणीय दुबे जी, सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश में योगी जी की। जितनी भी होती है वो डबल इंजन की सरकार के आदेश पे होते हैं। अधिकारी किसके हैं इस समय? आपके हैं। तो ये जो कमियां आ रही हैं, अभी आप दुबे जी खुद स्वीकार किए, और कमियां जो आ रही हैं इसको आप नकार नहीं सकती, पहला काम। दूसरा, मैं कहा नकार, मैं तो स्वीकार नहीं हूँ। क्या ये विपक्ष इनको आदेश करेगा कि भैया आप अपने बैंकों में जाकर? नहीं, देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी बात मैं टोकना चाहूंगी। ये सरकार या पार्टी से संबंधित चीज नहीं है, ये कांग्रेस के, ये बैंक कर्मियों का जो कार्य प्रणाली है ये गलत है। इसके लिए कुछ होना चाहिए जिसमें उन पर दबाव पड़े और वो अपने कार्य को सुचारू रूप से करें। मेरा कहने का उद्देश्य ये है, पार्टी या पक्ष विपक्ष से मतलब यहाँ पर नहीं है। ये मानवोचित व्यवहार जो किया जाता है बैंक में ग्राहकों के साथ, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है और उसके लिए किसी दंड। दारा सिंह जी, देखिए मैं पहले क्लियर कर दूं, आप नहीं थे, आप डिबेट में थोड़ा सा लेट जुड़े। मैंने श्वेता जी से ये कहा कि ये पार्टी का मुद्दा नहीं है,
या आपकी सरकार आएगी तो आपको भी दिक्कत होगी। आप जब बेरोजगारी भत्ता देते थे ना, जब आपकी सरकार थी, स्कॉलरशिप देते थे ना, ये स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती। चलिए, जिन बच्चों ने जनधन योजना के अकाउंट खुलवा लिए उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, कहते केवाईसी नहीं है अब इसकी। विशाल जी, अरे एक चीज लैपटॉप मैं बांटे बताता हूँ। थे और क्या क्या किया आपने था। तो बहुत ऐसी योजनाएं थी। आप ये समझो ना कि ये जो प्रणाली है, ये सरकारी योजनाओं को जन तक ना पहुंचाने, जिसकी बात हो रही, जिसमें जनधन में जन लगा है, वो जन तक पहुंच ही नहीं पाती है। ये तो सरकार चाहे भाजपा की हो, चाहे सपा की, चाहे कांग्रेस की, सफर तो सबको ही करना पड़ेगा उसमें। कार्यप्रणाली वही है, नहीं, उसको बदलना है नहीं हमको। विशाल जी, सरकार की जैसे बात आपने नहीं है अभी हमको। सवाल किया दुबे जी, उसमें बीच में लाई कहा लैपटॉप, क्या बच्चों को लैपटॉप देना गुनाह था? अरे उन्होंने तारीफ करी सर, तारीफ करी क्या जनता आपकी। को जनधन खाता खुलवाना गुनाह है? अब कर्मचारी उसका नहीं सही उपयोग नहीं होने दे रहे हैं, तो इसलिए नहीं, तो सरकार को आप कटघरा झगड़ा ये करना बताइए दुबे जी, सबसे पहले ये बताइए कि 10 साल से तीसरी बार प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री हैं देश के, 7 साल होने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। ये बताइए, ये जो कर्मचारी होते हैं ये सरकार के अधीन होते हैं, जो आदेश हमारी कोई लापरवाही होती है तो हम उन पर शिकंजा कसते हैं, मगर आप यहाँ पर साफ साफ बच रही हैं, आरोप के ऊपर आरोप आप भी लगाते जा रही। मगर ये बताइए कि उसका सोल्यूशन क्या है? क्या कानून पिछले 7 वर्षों से क्या कर रही थी सरकार? कौन सा ऐसा कानून अधिकारियों पे बनाया? और अगर अधिकारियों पे बनाया तो इतने ढीठ क्यों हुए भाई? पहले तो मीडिया लेकिन यही ये खबर कोई दिलाती सब थी। जगह थोड़ी हो रहा है कि ऐसा सब ये जगह ही बात हो रहा पूरी है। नहीं हुई। कहीं नहीं, आप दुबे जी, सूरत में बात देख पूरी नहीं हुई। लीजिए, जनधन खातों में कितनी रकम है। ये मानवीय व्यवहार है। अब इसके लिए तो देखिए, कुछ विधान कठोर, हम लोग तो सिर्फ एक ये बात लिस्ट कह जारी रहे हो हैं। रही, देखिए और मैं एक चीज दुबे और जी, कहना एक चाहूंगी, आप इन खातों की इतनी बुराई बता रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में इन खातों ने, उन 500 रुपए ने बहुत मदद की है लोगों की। ये भी आपको स्वीकारना 500 होगा। मैम अगर कोरोना हम काल में नहीं आया पक्ष था देंगे मैम, तो विपक्ष पहले भी, दोनों जानकारी ले हमको लीजिए देखना पड़ेगा। कि शुरुआत में आया था, कोरोना काल में पैसा इसमें नहीं आया। पहली जानकारी ये आपको दे आया दें। है और दूसरी लंबी चीज, लंबी लाइनें दूसरी लगी चीज, हैं और महिलाओं ने लग लंबी के लंबी मुफ्त में अपना खाता खुलवाया है। कोरोना काल में, सुनिए मैम, अच्छा, कोरोना काल में कोरोना कहाँ लाइन काल लग जाएगी पहले कि पूरा आया देश है कि बंद कर दिया गया, मॉनिटाइजेशन लॉकडाउन कर पहले दिया गया हुआ है? था। आप मुझे पहले ये बताएं। नहीं, ये झूठ है, ये आप ये सरासर झूठ है। बताइए तो कि इसको चलिए चलिए, मॉनिटाइजेशन आरोप पहले प्रत्यारोप हुआ नहीं करना है चाहिए। मुझे या लगता है इसका कोरोना बीच का काल समाधान, पहले दोनों लोग आया को है? रोकूंगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, रजनीकांत जी, उनके पास चलूंगा। रजनीकांत जी, गलत अगर भाजपा पे राजनीतिक पार्टियों की इल्जाम बात लगाने करें का ना, कोई बीच का मौका रास्ता नहीं इसीलिए तो छोड़ता नहीं हो हमको। पा रहा है। इसीलिए तो बैंक के, जो सरकारी बैंक है, इसीलिए हावी है। उनको पता है ये लोग आपसी में इतना उलझे रहेंगे कि हमें जो काम करना हम तो कर ही लेंगे। जी, वही बात मैंने कही कि अभी देश का बजट आने वाला है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो है नया बजट पेश करेंगी। तो बैंकों की कार्यप्रणाली में और सुधार कैसे हो, जैसे मैंने एक बात कही कि जो, अगर मान लीजिए अच्छी बात, अगर प्राइवेट बैंक्स ने शुरुआत की है कस्टमर केयर रिलेशनशिप की, तो वो चीज सरकारी बैंकों में क्यों नहीं शुरू हो सकती? क्या जरूरी है कि बैंक के जो अधिकारी मतलब मैंने देखा है कि प्राइवेट बैंक्स में जो ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, अगर उनको कहीं संभावना दिखती है तो वो खुद विजिट करते हैं जाकर के कस्टमर्स को। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि ये सरकारी बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी जी, ये लोग आगे बढ़ करके इनको इनको नहीं पुश किया जा सकता कि नहीं नहीं, आपको अब कस्टमर रिलेशनशिप में रहना है। अब डेस्क का काम क्या है भाई? देखिए डिजिटाइजेशन हो चुका है सब जगह। एक क्लिक मारिए, क्लिक मार करके सारी चीजें सामने आ जाती हैं। तो बैंक में तो उस तरह से पेपर वर्क तो नहीं रहा जैसे पहले सरकारी बैंकों में हुआ करता था। पहले हम लोगों ने, पहले इतने प्राइवेट बैंक्स थे भी नहीं खैर, लेकिन उसमें हाँ बहुत सरकारी वर्क होता था। पहले अगर आप पैसा निकालने जाएं तो पहले टोकन लीजिए, फिर टोकन लेने के लिए लाइन लगाइए, फिर उसके बाद टोकन से पैसा लेने के लिए लाइन लगाइए। अब वो सारी चीजें तो खत्म हो गई, टेलर सिस्टम ये आया, नया आया, ये सारी चीजें हुई। तो बैंकों में चेंजेस तो हो रहे हैं, लेकिन मैं कुल मिला के जो मैं एक अपने व्यक्तिगत तौर पे कह सकता हूं कि सरकारी बैंकों में जो व्यवहार है वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा है। शायद नई पीढ़ी बैंकों में जो आ रही है वो ज्यादा रिसेप्टिव है। जो जो पुराने लोग हैं वो काम ही नहीं करना चाहते, बैठे हुए हैं कि साहब आज नहीं हो पाएगा, कल नहीं हो पाएगा। जैसे दारा सिंह जी ने बहुत सही बात कही कि बैंकों में आ जाइए तो आपको बिठा देंगे कि अच्छा कल लेके आइए, कल वो कागज लेके आइए। दुबे जी जो कह रही है वो बात सही कह रही है। सवाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या समाजवादी पार्टी की सरकार या कांग्रेस की सरकार का नहीं है।
सवाल ये है कि कैसे इस सिस्टम को सुधारा जाए, बिल्कुल। और तभी जनधन खाते सक्रिय रह पाएंगे, और तभी जनधन खातों के जरिए जनता के पास में, जो गरीब जनता है उस तक सरकार का जो पैसा है वो पूरा का पूरा पहुंच पाए। इसमें भी झोल निकाल लिए हैं विशाल जी, कि जैसे मकान बनाने के लिए सरकार से पैसा मिला, जनधन खातों के जरिए मिला, तो वो 2 किस्तों में मिलता है। अब वो 2 किस्तों में मिलता है, तो जब एक किस्त मिल जाती है तो जो दिलवाने वाला प्रधान या गांव का जो नेता है वो ये कहता है इतना पैसा पहले हमको दे दो, तब हम तुम्हारी दूसरी किस्त क्लियर करवाएंगे। बिल्कुल। माने इस तरह की प्रॉब्लम्स भी सामने। अब क्या आदमी की जो प्रवृत्ति है उसका क्या किया जाए? जो भ्रष्टाचार हमारी नसों में बुरी तरह से घुल चुका है पिछले 30-40 सालों में, 50 सालों में, वो कैसे ठीक हो? पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। और इसमें जो है थोड़ा सा सख्ती जो है सरकारी बैंकों के ऊपर होनी चाहिए, और ये काम केवल और केवल केंद्र का जो वित्त मंत्रालय है वही कर सकता है। श्वेता जी, केंद्र में आप हैं, आप लोग कई आधुनिक बदलाव के लिए जाने जा रहे हैं, आप लोगों ने बहुत बड़े बदलाव किए, आप लोगों ने इन पर कब, अभी जब वित्त मंत्री आएंगी बजट को लेकर, नहीं ये निश्चित होगा, तो चीजें होगा। ये और चीजें मैं एक लागू चीज और होंगी कहना ना कि भाई एक आप ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप उनसे बस एक चीज मैंडेटरी करा दी। लोकपाल को लेकर था ना, लोकपाल का डर है बैंकों में, ये आप मान लीजिए। अगर आप कह दी मैं बैंकिंग लोकपाल शिकायत कर रहा हूं, लिख रहा हूं एप्लीकेशन, तक वो आपका काम कर देते हैं। लेकिन आचरण, भाषा, अगर कोई पुलिस वाले पर कार्रवाई होती है अगर उसकी भाषा गलत है, किसी डॉक्टर की भाषा गलत है उस पर कार्रवाई होती है, टीचर पे कार्रवाई होती है अगर उसकी भाषा गलत है, और भी सरकारी तंत्रों में कार्रवाई होती है अगर भाषा उसकी गलत है तो। लेकिन बैंक एक लौता ऐसा डिपार्टमेंट है बिल्कुल, जिस पर कोई कानूनी कार्रवाई करने का मकसद वही नहीं है, वो आप पे लूट का मुकदमा लिखवा देते हैं। बैंकों में अगर आपने चिल्लाया, अगर आप उन पर थोड़ा सा भी एग्रेसिव हुए तो लूट का मुकदमा लिखवा देते सीधे। और सरकारी मामलों में कार में बाधा डालने का मुकदमा तुरंत होता है, दूसरा मुकदमा लूट का होता है, लूट का प्रयास किया। विशाल जी मैं यहाँ एक बात रखना चाहूंगा जी। सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है देश में जी। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली से, मतलब चूंकि सरकारी लोग जो नौकरी करते हैं उनका पैसा, पेंशन ज्यादातर उन्हीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए आती है। उसकी इतनी शिकायतें मैं सुनता हूं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, इतना बड़ा बैंक और वहां जो है बोले कि बिहेवियर ठीक नहीं है, बिहेवियर ठीक नहीं। क्यों? आखिर क्यों? यहां हम क्यों नहीं रिसेप्टिव हो सकते? बैंकों में हम क्यों नहीं रिसेप्टिव हो सकते सरकारी बैंक? और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक गरीब आदमी तो बैंक जाने से डरेगा जी, जाएगा ही नहीं वो। बिल्कुल, श्वेता जी जवाब दीजिए। लेकिन कई जगह पर ऐसा भी है कि सबसे बड़ी बात यही है, पर्सन टू पर्सन व्यवहार होता है। कई जगह पर ऐसे मैनेजर आते हैं कि वो अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स की वो मीट अच्छे भी करते होते हैं, हैं उनसे जी। मिलते हैं, तो उस बैंक का वातावरण अलग होता है। ये सबसे बड़ी बात यही है कि मतलब एक रूल होना चाहिए कि आप कैसे बिहेव करें, नहीं तो ये कठोर कार्यवाही आपके खिलाफ हो सकती है। जगह जगह पर ये रहता है ना कि आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर ये सब झंझट में पड़ना नहीं चाहता है। वो सोचते हैं कि हमारा काम हो और हम सीधे अपने घर जाए, हम इन सब विवादों में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो इसके लिए कुछ होना चाहिए जो सरकार की तरफ से ऑब्वियसली करना ही चाहिए। चलिए, बिल्कुल। दारा सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विशाल जी, अभी आपके स्क्रीन पे एक खबर चल रही है और दिखाए भी रहे आप बार बार कि कुछ खाताओं में पैसा है। ये खाता में जो पैसा है ये क्या मजदूरों का है या किसी उद्योगपतियों का पैसा है या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है? आपके स्क्रीन पे चल रहा है, दुबे जी आप भी देख लीजिए। मैं वो आंकड़े हैं भाई साहब, वो आंकड़े हैं, आंकड़ों में जमा पैसा। अब अगर मैं 2 लाख खातों का पूरा डिटेल निकालूंगा तो मुझे लगता है 4 दिन डिबेट में आपको बिना खाना पीने खाए यहीं बैठे रहना पड़ेगा भाई। मैंने जिलों के आंकड़े निकाल दिए हैं और इतना समय आपके पास भी नहीं हो, इतनी बैंक अच्छी नहीं है, वैसी पे तो चर्चा ही कर रहे हैं। अगर ये 2 लाख खातों की भी डिटेल हम लोग को दे दे तो हम लोग मान जाएंगे, उतनी भी डिटेल नहीं देगी। ये बैंकिंग सेक्टर में जो सरकारी योजना को पलीता लगाते ही अधिकारी वहां के हैं, ये उसी पे तो चर्चा ही है। नहीं तो राज, ये हमें दुबे जी बताएं, क्या इसकी जांच करा के ये सार्वजनिक करेगी? आप मुझे ये आप जिस चीज को जानना चाह रहे हैं, देखिए ये खाता किसी स्पेसिफाइड का थोड़ी खुला है। हो सकता है ये समाजवादी पार्टी के लोगों का भी तो हो सकता है भाई साहब। ये अब आप पता लगाइए। अब आपने एक बात उठाई है तो ये पता लगाना आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। देखिए, ये आपने आरोप तो लगा दिया, मतलब ये कैसे हो सकता है कि अगर हम सरकार में हैं तो सारा काला धन भाजपा वालों के पास ही है, पुराना काला धन भी है समाजवादी पार्टी के पास।
हमने कम से कम अच्छा, ये 10 काले ऐसे काले भारतीय धन में जनता मूल पार्टी धन के लिए जिनका अकाउंट में पड़ा उनको दिक्कत ना हो जाए, जैसे आप लोग कह रहे हैं ना काला धन, कई लोगों के पास धन भी नहीं है। विशाल जी, आप देखिए लोग तो भाजपा काले धन पे चर्चा कर रहे हैं, इस देश में कई लोग ऐसे भी जिनके पास धन ही नहीं है बेचारों के पास। विशाल जी सबका यही लड़ाई अपना समय भूल इस नहीं देश पाती के है। और मैं मेरा दारा सिंह जी आपको एक सुझाव है, श्वेता जी मैं रोकूंगा, श्वेता जी मैं दारा सिंह जी मेरा आपको एक सुझाव है, आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले में बाकायदा एक फॉर्म तैयार कराइए और हर उस बस्ती में जाइए जहां पर जनधन योजना खोलने की भारतीय जनता पार्टी ने बात कही थी, और वहां जाके सर्वे करा लीजिए और उस जिले में आरटीआई डाल के आप ये पूछ लीजिए भाई तुमने तो कहा कितने बैंक अकाउंट खोले और दोनों की रिपोर्ट आप हमें ला के दे दीजिए। आपकी राजनीति भी हो जाएगी और सरकारी काम भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। लाभार्थी एक संपर्क मिनट में अभियान टोकेंगे, करते सुनिए। हैं, हम तो मिलते रहते दुबे हैं जी, बराबर, हमको एक पता है ना अच्छे वक्ता कि की हमारे बात। कौन सा लाभार्थी कहाँ पर है। इनको नहीं नहीं, पता दुबे है, जी, इनके भैया बस चुनाव के समय निकलते हैं, बाकी काम ट्विटर पर करते हैं। हम ट्विटर पे नहीं करते, हम जमीन पर करते हैं। हम अपने लाभार्थी को मिलते हैं, उनको सम्मानित करते हैं कि आपको ये योजना मिली, हमारी लखपति दीदी योजना, हमारी तो योजना है नहीं आपको। एक बात दुबे सुन ली, मतलब दुबे जी सुन लीजिए। पहला तो अच्छे वक्ता की बात ये होती है कि विपक्ष को भी बोलने का मौका दिया जाए। पहला, जो योजना का आप नाम बताए वो उत्तर प्रदेश में नहीं चल रही। उत्तर प्रदेश में आप चला लखपति रहे हैं दीदी योजना की आयुष्मान। मैं खुद संयोजक थी, आपने कह दिया आपको भाई साहब जानकारी नहीं है। आप पहले जानकारी करें भाजपा की अरे आप योजनाओं की, पहले सुनिए, तो लिस्ट मैं भेज उत्तर दूंगी प्रदेश की आपको। बात कर रहे हैं। सुनिए, सवाल ये है कि खातों का जांच होगी या नहीं, पहला सवाल। दूसरा चीज ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने इसीलिए चुना है और समाजवादी को इसलिए नकारा है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे दिन लाएगी, और आप जो है समाजवादी हर पार्टी को नकारात्मक राजनीति के कारण नकारा है, और समाजवादी पार्टी लगातार नकारात्मक राजनीति ही कर रही है। भाई नहीं, साहब, मेरा मेरा आपसे सवाल, हाथ जोड़ मेरे के सवाल का विनम्र जवाब नहीं निवेदन दे है पा रहे। कि देश के प्रगति में सहायक बने, बाधक बनने का देश का प्रयास न प्रगति करें। कैसे होगा दुबे जी? अच्छा ये बता दीजिए, देश का प्रगति कैसे होगा पुलवामा हमला करा के? योजनाओं में आप साथ दे। या धर्म अरे को मुद्दे पे ही प्रदेश रहिए में भाई, बुलाएंगे। मुद्दे पे ही रहिए, मुद्दे पे रहिए। उसका उत्तर दुबे जी, मैं आप क्या बताइए स्टेट कि बैंक इसकी के जांच गवर्नर भी होगी या नहीं दे नहीं? पाएंगे। नहीं, जो ये स्क्रीन पे चल रहा है इसकी जांच होगी या नहीं, पहला इसमें सवाल कोई दुबे जी। स्कैम नहीं हुआ है भाई साहब, जो जिसकी जांच होगी। ये कोई स्कैम थोड़ी ना है कि ये कोई घोटाला हो गया या कुछ हो गया है जो इसकी जांच हो। नहीं, बस मैं यही अगर सुनना आपको चाहती थी ऐसा लग रहा कि है तो मतलब आप आईटीआर दायर कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। मैं कहाँ मना कर रही अरे हूँ कि सीधा आप आरटीआई जवाब में नहीं पूछिए ना देंगे, दारा आप सिंह एकदम जी, चुप आरटीआई के रहेंगे। डालिए, जवाब देगी आपको सरकार। जी रजनीकांत जी। हाँ, मैं विशाल जी एक चीज की ओर इंगित करना चाहूंगा कि अब सरकार ने जो है हर साल केवाईसी का एक प्रोविजन शुरू किया है। जी, तो जैसा अभी दारा सिंह जी कह रहे हैं कि खातों की जांच हो जाए, अगर वाकई में जनधन खातों में क्या कहते हैं जो प्रोपोर्शन से ज्यादा मनी अगर कहीं दिखाई दे रहा है, तो वो जो हर साल जो केवाईसी हो रही है उसमें क्लियर हो जा रहा है, खाते फ्रीज कर दिए जा रहे हैं, बड़े बड़ों के खाते फ्रीज कर दिए जा रहे हैं। सपोज मेरा ही ठीक है खाता साहब। फ्रीज कर दिया गया, तो मेरा अगर भी मान लीजिए होल्ड अगर कर मान दिया लीजिए था और मैं सफर कर रही थी। मुझे फास्ट टैग वो करने में बहुत परेशानी हुई, तो मैंने जाके बैंक में बहुत कंप्लेन भी करी इसके लिए तो कि वो होल्ड कर ये दिया, जो कोई सूचना आई नहीं। हाँ, ये जो प्रोसेस है, इस जी। प्रोसेस से उन जनधन खातों में जिनमें डिस्प्रपोर्शनेट मनी पहुंच गया है किसी प्रकार से, या कुछ लोगों ने अपना पैसा रख दिया है वहां छुपाने के लिए, तो वो पकड़ जाएगा। एक प्रोसेस तो शुरू हो गई, अच्छी प्रोसेस है, हर साल अब केवाईसी होना ही होना है। भाई साहब, मैं एक बात का और ध्यान, अबे छोटी सी बात है, जब हम कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो आप देखते होंगे कि बैंक से एक मैसेज आता है कि ये ट्रांजेक्शन ऐसे ऐसे फलाने फलाने खाते में हुआ। इफ यू नॉट, अगर आपने नहीं किया है तो आप इस हाँ, नंबर तो पर फलाने नंबर तुरंत पर कॉल करें। मतलब तो बैंक को कदम इतना भी कटघरे में खड़े करने की जरूरत नहीं है भाई साहब। कार बेचारे कर हाँ, रहे हैं, कुछ कर्मचारियों की गलती की वजह से ऐसा हो रहा है कि नहीं नहीं, आम लेकिन बस जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरा सुझाव दुबे ये जी, है दुबे जी। एक सवाल नहीं है भाई साहब, मैं छोटा सा। आपसे नहीं कह रही हूँ, मैं- चलिए जल्दी से अपनी बात को खत्म करेंगे, समय की कमी है। विशाल जी, अब आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रवक्ता जी जो यहाँ पर बात रख रही है, क्या ये जनता सुनकर संतुष्ट होगी? पहला। दूसरा ये देख लीजिए, मैंने इनसे जब पूछा कि इसकी जांच होगी ये नहीं होगी, तो उन्होंने कहा हमसे आरटीआई डाल लो। भाई, देश का कौन कौन सा नागरिक कैसा है आपको पता है? हमारे देश में आज भी काफी किसान ऐसे हैं जिनको अभी कुछ पता ही नहीं रहता है कि कौन सी सरकार कब योजना लगा देती है। आप
ऐसा उन नहीं है भाई साहब, जिम्मेदारियों से आपको लग रहा है देखिए उन जी, लोगों उन को ज्यादा जिम्मेदारियों से जानकारी है। भागी जा रही भारतीय जनता पार्टी, जिस जिम्मेदारी को इनको निभाना चाहिए। दारा सिंह जी, जल्दी से अपनी कोई बात भी को खत्म है। करें, समय की कमी है हमारे पास, समय की कमी, जल्दी से अपनी बात को खत्म करें। मैं आपको माफी के साथ रोकूंगा, लेकिन समय की कमी है। जनता की आवाज उठाना ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि उसको राजनीति ही लगती है। जब पिछड़ा दलित की बात आती है, जब समाज की बात बड़ी आती बड़ी है, बातें देश करना मजबूत करने सपा की की बात। पहचान है। और चलिए हमारा चलिए, इस पे भी चर्चा कर लेंगे, हमारी- किस राजनीति का क्या प्लान रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। आज हम बात कर रहे थे जनधन खातों में धन नहीं। तमाम ऐसे जिले हैं जो अभी भी जनधन खातों में धन नहीं इकट्ठा कर पा रहे। सरकारी जो योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को नहीं बता पा रहे। जनधन खाते की क्या जो आपको प्रिविलेज जो मिलने वाली हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों तक नहीं पहुंच रही। उन जिलों का अब क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में था, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।